प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं इंसान का सबसे बड़ा दान क्या होता है? अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, यह वीडियो इतनी ज्ञानवर्धक है जिसे सुनकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए देर ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, सतयुग का वह काल था जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और दया का साम्राज्य हुआ करता था। उस समय जंगलों में पक्षी और अन्य प्राणी भी ज्ञान की बातें करते और सुनते थे। उन्हीं जंगलों में एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता बहुत ही ज्ञानी और वृद्ध था। उसने कई ऋषियों और तपस्वियों के सत्संगों में भाग लिया था। मैना अभी युवा थी और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की उत्सुकता उसमें भरी हुई थी। मित्रों, एक दिन मैना ने तोते से पूछा, तोता दादा, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दान क्या है? क्या वह धन है, ज्ञान है या भोजन? तोता हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यह प्रश्न तो बहुत गहरा है और इसका उत्तर एक साधारण कथानक से नहीं दिया जा सकता। पर यदि तुम धैर्य रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। तोता कथा सुनाते हुए कहता है कि बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था सत्यलोक। इस राज्य का राजा धर्मशील, अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और करुणाशील था। वह हमेशा अपने गुरु वशिष्ठ से परामर्श लेकर प्रजा का कल्याण करता। परंतु राजा को एक चिंता सताती रहती थी, मैं इस जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो और यह जीवन सार्थक हो जाए। प्रिय मित्रों, गुरु वशिष्ठ ने राजा को एक दिन कहा, हे राजन, यदि आप सच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ा दान करना होगा। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा दान क्या है? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तुम्हें स्वयं इसे खोजना होगा। इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी और स्वर्ग के देवताओं तथा महर्षियों से मार्गदर्शन लेना होगा। राजा धर्मशील ने राजकाज अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह घने जंगलों में चला गया और वहां कठिन तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने अन्नजल त्याग कर भगवान शिव का ध्यान किया। प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मशील, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जो वरदान मांगना है, मांगो। राजा ने कहा, हे महादेव, मुझे यह बताइए कि इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक घटना के माध्यम से दूंगा। तुम्हें जीवन की इस यात्रा में स्वयं इसका अनुभव करना होगा। भगवान शिव ने राजा को एक दिव्य दृष्टि दी और उसे एक निर्धन ब्राह्मण के जीवन में भेजा। ब्राह्मण का नाम था रघु। रघु अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। रघु के परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। तब रघु ने अपने घर की आखिरी रोटी अपनी मां को दे दी और स्वयं भूखा रह गया। मित्रों, कुछ दिन बाद रघु के दरवाजे पर एक भिक्षुक आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम मुझे भोजन दोगे? रघु ने अपनी पत्नी और बच्चों की भूख की ओर देखा। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी मुट्ठी अनाज बचा था। उसने सोचा, यदि मैं इसे भिक्षुक को दे दूं तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। परंतु यदि मैंने इसे अपने पास रखा तो यह धर्म के विपरीत होगा। अंततः रघु ने अपना सारा अनाज भिक्षुक को दे दिया। वह भिक्षुक वास्तव में भगवान शिव के द्वारा भेजा गया एक देवता था। उसने रघु से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपने परिवार की भूख की परवाह न करते हुए मुझे भोजन दिया। क्या तुम्हें यह भय नहीं हुआ कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा? रघु ने कहा, भूख प्यास तो जीवन का हिस्सा है, परंतु धर्म और करुणा सबसे ऊपर है। यदि किसी की भूख मिटाने से मेरे परिवार को कुछ कष्ट होता है
तो यह कष्ट सहन करना भी हमारा धर्म है। प्रिय मित्रों, इस घटना को राजा धर्मशील ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। वह समझ गया कि सबसे बड़ा दान वह है जो मनुष्य अपने सुख, संपत्ति या जीवन की परवाह किए बिना दूसरों के कल्याण के लिए करता है। राजा ने वापस आकर अपने राज्य में यह घोषणा की कि सबसे बड़ा दान अन्नदान है, क्योंकि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं। परंतु इसके साथ ही सबसे बड़ा त्याग स्वयं के हितों का बलिदान है। प्रिय मित्रों, तोते ने मैना से कहा, हे मैना, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा दान वह है जो दूसरों के दुख को समाप्त करे। यह केवल अन्नदान तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञानदान, समयदान और प्रेमदान भी हो सकता है। मैना ने सिर झुकाते हुए कहा, तोता दादा, आपकी कथा ने मेरे मन का संशय दूर कर दिया। अब मैं समझ गई हूं कि सच्चा दान केवल बाहरी संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा और त्याग का दान है। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। इसे समझो और इसे अपने जीवन में उतारो। प्रिय मित्रों, और इस प्रकार वह जंगल फिर से गूंज उठा ज्ञान और करुणा की बातों से। मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।